हेलो स्टूडेंट्स। सो थर्मोडायनेमिक्स के हमारे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बच गए थे, तो इस लेक्चर में हम वो बचे हुए एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ था, जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने थ्योरी सिखाते समय डिस्कस कर लिए हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 3 एंड 5 ये कुछ डेरिवेशन रिलेटेड सम्स हैं एंड कुछ लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तुमको वहाँ से डायरेक्टली वही चीज़ तुमको यहाँ पे लिखनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बस स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट सिखाते समय वो वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तुमको प्रीवियस जो वीडियोज़ होंगे तुमको वहाँ से देख के ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। आई स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। सो यू हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है देयर इज़ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस which is compressed from 500 ml. So initial volume is 500 centimeter cube, number of mole is 1. Then they have given the external pressure as 1.2 into 10 raised to 5 Pascal. Work involved in the process is 36 Joule and you have to find out the final volume. So your aim over here is to calculate the final volume, that is the V2. नाउ यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया है, प्रोसेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर रिवर्सिबल वर्ड मेंशन नहीं तो हमको नॉर्मल प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। एंड पी एक्सटर्नल दिया गया है तो काफ़ी क्लियर है दैट वी हैव टू यूज़ दी फॉर्मूला दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हमारा काम क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और हमको V2 निकालना है, बिकॉज हमको वर्क का वैल्यू पता है, P एक्सटर्नल पता है एंड V1 पता है। आवर एम इज़ टू कैलकुलेट V2। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने के पहले आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे देखो जो एक्सटर्नल प्रेशर वो पास्कल में दिया है विच इज़ SI यूनिट, एंड वर्क भी जूल में दिया है विच इज़ अगेन SI यूनिट, बट द वॉल्यूम इज़ गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमारा काम होगा उसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ द मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, तो उसका अगर हमने क्यूब लिया आई विल गेट द आंसर एज 10 रेज टू माइनस 6 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे हमें इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। So it is 500 instead of centimeter cube. I'll write down 10 raised to minus 6 meter cube. ठीक है, एक बार तुमने उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, अब तुम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। अगर तुमको करना है तो ये 2 zeros जो 10 raised to 2 पावर है मर्ज कर सकते हो एंड फाइनल 10 raised to पावर का लिख सकते हो। अदरवाइज ऐसे रखा एंड सॉल्व किया तो भी चलेगा। सो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पुट करेंगे वैल्यूज। 36 is equal to minus P external is 1.2 into 10 raised to 5, माइनस साइन फॉर्मूला में है, अगेन उसको मिस नहीं करना है। देन V2 is unknown माइनस V1 is equal to 500 into 10 raised to minus 6। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। Therefore V2 minus 500 into 10 raised to minus 6 is equal to, यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, दैट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेज टू 5। ओके, नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर देंगे। दिस इज 30 नीचे 1.2 है, सो 36 डिवाइड बाय 1.2 इज 30 एंड ये पावर हम ऊपर लेके जाएंगे। सो 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, लेफ्ट हैंड साइड पे V2 माइनस 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। नाउ हियर पावर इज 10 रेज टू माइनस 6, यहाँ पे पावर है 10 रेज टू माइनस 5, तो हमको दोनों को इक्वलाइज करना होगा। सो यहाँ पे हम इसको अगर 10 रेज टू माइनस 6 करते हैं तो इट विल बी 300 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। सो V2 माइनस 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इज इक्वल टू 300 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। अब हमारा काम क्या है, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे साइन भूल गई। यहाँ पे देखो साइन नेगेटिव है, यहाँ पे तुमको नेगेटिव साइन रखनी पड़ेगी, तो दिस इज माइनस। ओके, दिस इज माइनस 300। नाउ आप अभी इसको यहाँ पे लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे। सो V2 विल बी इक्वल टू, दोनों में 10 रेज टू माइनस 6 का पावर है, दैट विल बी कॉमन, माइनस 300 एंड दिस विल बिकम प्लस 500। ओके, सो नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर ऑफ V2 एज 200 into 10 raised to minus 6
meter cube. Okay, and if I want to represent it in terms of centimeter cube, so V2 is equal to 200 centimeter cube, because 10 raised to minus 6 meter cube is nothing but centimeter cube. So इस तरीके से आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क. देन वेट ऑफ O2 इज गिवन टू बी 24 grams. It is expanded isothermally and reversibly. The process दिया गया है, it is isothermal and reversible process, and अगर reversible process है तो we will get maximum work. So उन्होंने maximum work ही पूछा है. Then they have said that initial pressure is 1.6 bar. So वो expand हो रहा है from pressure of 1.6 bar to 1 bar. It means initial pressure is 1.6 bar and final pressure is 1 bar. So P1 1.6 bar हो गया और P2 1 bar हो गया. तुम्हारा काम है यहाँ पे तुमको वर्क मैक्स का वैल्यू निकालना है. अभी हमारे पास वर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला है W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log विद द बेस 10 V2 by V1. ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब हमको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता होती है, लेकिन इस केस में हमको प्रेशर्स पता है, इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर. सो इंस्टेड ऑफ V2 by V1 आई कैन राइट डाउन P1 by P2 बाय बॉयल्स लॉ, बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस भी है तो इस बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2. ठीक है, यहाँ पे T भी है. हमारा काम क्या है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करना है एंड सॉल्व करना है. सो माइनस 2.303 इंटू, अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, n का वैल्यू गिवन नहीं है, इंस्टेड O2 का वेट दिया है. तो हमारा काम होगा कि O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. सो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स n निकाल लेते हैं फॉर O2. दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2. ओके, मॉलिक्यूलर वेट. सो वेट ऑफ O2 गिवन टू यू इज 24 grams and molecular weight of O2 is equal to 32. So you get the value as 3/4. So either आप इसको 3/4 रख लो या फिर 0.75 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो 0.75. सो नंबर ऑफ मोल इज 0.75. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू एन का वैल्यू है 0.75 इंटू R का वैल्यू है 8.314. ओके, इंटू लॉग इंटू टेम्परेचर इज 298 Kelvin इज गिवन अगेन, इंटू log with the base 10. P1 initial pressure is 1.6 divided by final pressure is 1 bar. Okay. So अभी हमारा काम क्या, हमको सिर्फ log book लेना है. 1.6 upon 1 is 1.6. So अभी हम यहाँ पे log लेंगे, log का वैल्यू आएगा, वो log का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. देन अभी तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है. 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई लॉग विद द बेस 10 1.6. सो ये लॉग का वैल्यू तुम लॉग बुक से लिख दोगे. उसके बाद में आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप खुद से लॉग अप्लाई करोगे. ये लॉग तो क्वेश्चन का ही है, तो तुम उसका सिर्फ वैल्यू पुट करोगे. एंड इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, बिकॉज सब कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का सम है, सो आप अपने आप से यहाँ पे लॉग अप्लाई करोगे. लॉग अप्लाई करने के बाद एंटी लॉग लोगे, उससे तुमको एक वैल्यू मिलेगा. दैट विल बी द आंसर ऑफ वर्क मैक्स. ओके, जो सॉल्विंग वाला पार्ट है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको सॉल्व करना है. ये सब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई लॉग एक्सटर्नली. नेगेटिव साइन को पहले इग्नोर कर दो. डोंट इंक्लूड द नेगेटिव साइन व्हाइल यू टेक द लॉग. तुमको सिर्फ इतने पार्ट का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए यू विल यूज़ द लॉग बुक. ओके, अप्लाई लॉग. उसके पहले लॉग अप्लाई करने के पहले इसका वैल्यू निकाल के लिख दो. उसके बाद में तुम एक्सटर्नली लॉग अप्लाई करना. ठीक है, तो इस तरह से तुमको सॉल्व करना है एंड आंसर निकालना है फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ना क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑलरेडी अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है. अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट डिकम्पोजेस टू N2O गैसियस फेज 2H2O गैसियस फेज. तुमको ये रिएक्शन दी गई है. दिया गया है जो अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है दैट इज़ 132 grams. तो इतना अमोनियम नाइट्रेट आपको डिकम्पोज करना है. टेम्परेचर इज़ गिवन टू बी 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 373 Kelvin.
अभी आपका यहाँ पे काम है, यू हैव टू फाइंड आउट दी वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। नाउ वर्क, अगर केमिकल इक्वेशन दिया है, केमिकल कुछ रिएक्शन की बात की जा रही है एंड आपको वर्क निकालना है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT। दिस इज द फॉर्मूला विच विल यूज फॉर द वर्क व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट वर्क फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड जो पहले के दो फॉर्मूला दैट इज फॉर फिजिकल प्रोसेसेस। अभी यहाँ पे वर्क निकालने के लिए यू शुड नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा n, वैल्यू ऑफ R एंड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। R इज कांस्टेंट एंड R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये तो पता है। टेम्परेचर भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 373 केल्विन। हमारा काम है सिर्फ हमको डेल्टा एन पता करना है। एक बार डेल्टा एन मिल गया, हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर फॉर द वर्क। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एन। अभी यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ये रिएक्शन दी गई है, तुमको साथ में स्पेसिफाई किया गया है कि अमोनियम नाइट्रेट का अमाउंट कितना है। सो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का तुमको वेट दिया गया है 132 ग्राम। हमको यहाँ पे डेल्टा एन का मतलब होता है चेंज इन गेशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। नंबर ऑफ गेशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गेशियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से हम डेल्टा एन निकालते हैं। डेल्टा एन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ गेशियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गेशियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। सो कितने गेशियस मोल है एग्जैक्टली, इफ़ आई यूज़ 132 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, मुझे वो निकालना है। सो हियर वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला हमारा काम होगा, ये जो अमोनियम नाइट्रेट का वेट दिया है उसके अकॉर्डिंग अमोनियम नाइट्रेट का कितना मोल्स एक्चुअली है। 132 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, हमको पहले वो कैलकुलेट करना है। फॉर दैट वी नीड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आराम से निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। ये सारे एटॉमिक वेट्स अगर तुम ऐड करोगे यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एज 80 ग्राम पर मोल। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट दैट इज 132 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 80। ओके, सो you'll get the answer as 1.65 मोल्स। n का आपको वैल्यू मिलेगा 1.65 मोल्स। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अभी अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में स्टोइक्योमेट्री कैसी है। इफ देर इज 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट then 1 mole of N2O is formed and 2 moles of water are formed. So this is the stoichiometry, 1:2. Now if my number of moles of ammonium nitrate is 1.65 mole, अगर instead of 1 यहाँ पे 1.65 moles अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे भी 1.65 moles of N2O बनेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग स्टोइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 × 1.65 moles of water बनेंगे। ठीक है, 2 × 1.65 moles of water. These are the number of moles. ये 1.65, ये 1.65 and this is double of 1.65. This will be the moles of water which will be forming. ये हमने चेंजेस किए with respect to the weight which is supplied to us. अभी ये पता होने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एन इजीली। डेल्टा एन इज नंबर ऑफ ओनली गेशियस मोल। सो हियर ऑन प्रोडक्ट साइड यू हैव 2 गेशियस कंपोनेंट्स। N2O भी गेशियस स्टेट में है, H2O भी गेशियस स्टेट में है। N2O का नंबर ऑफ मोल्स है 1.65 एंड H2O के नंबर ऑफ मोल्स है 2 × 1.65, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3.30. Okay, if you multiply it you'll get the answer as 3.30. So if you add them, the number of gaseous mole of product is 1.65 plus 3.30 माइनस नंबर ऑफ गेशियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ सॉलिड फेज है, कोई भी गेशियस कंपोनेंट नहीं है। सो यहाँ पे आपको 1.65 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको 0, बिकॉज देयर आर नो गेशियस कंपोनेंट। सो इफ़ यू ऐड दिस यू विल गेट द आंसर एज 4.95. सो डेल्टा एन का वैल्यू है 4.95. अभी हमारा काम हो गया, हमको डेल्टा एन निकालना था। सो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, स्टोइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसके बाद हमने डेल्टा एन निकाला। अब डेल्टा एन मिल चुका है, हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना एंड आंसर निकालना। ओके, तो हम वही करेंगे। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, आई रब दिस आउट।
So that is W is equal to now minus 4.95 into R is 8.314 constant value into temperature is 373 Kelvin. If you multiply all this, you will get the answer as minus 15350 something point something in terms of जूल. ठीक है, तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा. अगर मुझे किलो जूल में चाहिए सो इट विल बी माइनस 15.35 इंटू 10⁻³ जूल. दैट इज़ नथिंग बट माइनस 15.35 किलो जूल, बिकॉज 10⁻³ जूल इज़ किलो जूल. तो ये आपका फाइनल आंसर है. दैट इज़ माइनस 15.35 किलो जूल. टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट्स में जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन के लिए वो रॉन्ग है. करेक्ट आंसर इज माइनस 15.35 किलो जूल. Okay, so whenever question comes on work, whenever question comes on the work related to any chemical reaction, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है. रिक्वायरमेंट्स क्या है, आर एन टी गिवन होते तुम आपको सिर्फ डेल्टा एन निकालना होता, वही इंपॉर्टेंट. एक बार डेल्टा एन मिल गया सोल्यूशन इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. इस क्वेश्चन में हमको ये जो रिएक्शन दी गई है क्वेश्चन में इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालनी है. So we have to find out the standard enthalpy of this particular reaction. And given क्या क्या है, जो components यहाँ पे यूज़ हुए in the form of reactants and products, उन सब की standard enthalpy of formation दी गई है. Fe2O3 की दी गई है. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी enthalpy of formation दिया गया standard value, and standard enthalpy of formation of CO2 भी दिया गया है. ठीक है, तो इन तीन कंपोनेंट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. तो इसके लिए भी दिया गया है. सिर्फ किसके लिए नहीं दिया गया है, आयन के लिए नहीं दिया गया है. पर जब हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो आयन नेचुरली आयन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स इट इज़ अ एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. So if it is an element in its standard state, its enthalpy of formation will be equal to 0. So it is not given in the question, पर आपको ये समझना है कि उसका वैल्यू होगा 0. तो सारे कंपोनेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ऑल द स्टैंडर्ड वैल्यूज. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ enthalpies of formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactants. This is the formula which we are going to use. Remember, enthalpy of reaction is summation of enthalpy of formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactants. First product and then reactants. So अभी हमको सिर्फ हमारी वैल्यूज पुट करनी है. So यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, आयन सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. दिस आर द रिएक्टेंट्स. पर आयन का मोल्स देखेंगे कितना है, यहाँ पे 2 मोल्स. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, एंड CO2 का मोल है 3. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंटायरली, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट में 2 कंपोनेंट है, एक तो आयन ऑक्साइड है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन ऑक्साइड प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो हम दोनों कंपोनेंट्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दी. इसका नंबर ऑफ मोल है 1 एंड इसका नंबर ऑफ मोल है 3. तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है अलॉन्ग विद देयर साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अलॉन्ग विद देयर साइन आपको यहाँ पे सब जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, एंड यू विल गेट द आंसर एज -25 किलो जूल. ओके, तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है 219 किलो जूल एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज गिवन टू बी -21 जूल पर केल्विन. इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जूल में, बिकॉज ये जूल में दिया गया है. ठीक है,
अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जब भी अभी यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस पता करने के लिए सबसे फेमस इक्वेशन इट इज ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, दिस इज द फॉर्मूला। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी गई है तो स्टैंडर्ड चेंज सब जगह पे, एंड स्टैंडर्ड वैल्यू है, इट मीन्स टेम्परेचर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये जो वैल्यूज़ दी गई है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। तो उन्होंने टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर स्टैंडर्ड वैल्यू से समझ में आता है कि टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं हमारी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अलॉन्ग विथ साइन, डोंट फॉरगेट दिस साइन, माइनस 298 इंटू डेल्टा एच नॉट का वैल्यू है -21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर, एंड योर आंसर विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ, बिकॉज दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, दोनों को ऐड करोगे, योर आंसर विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स यू विल से दैट डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, और you can say that it is positive. If it is positive, your reaction will be non-spontaneous in nature. Okay, so here you have to state that since delta G is greater than 0 or it is positive, reaction is non-spontaneous. या फिर आप लोग यहाँ पे देख के भी पता कर सकते हो। हमने देखो एक चार्ट डिस्कस किया था स्पॉन्टेनिटी में, वो चार्ट में हमने अलग अलग साइन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी का साइन क्या होता है वो हम पता करते हैं। तो वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग वो जो सेक्शन है जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है एंड डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैंने वैल्यू पुट भी नहीं किया, हमको क्लियर है कि डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में केमिकल रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दिस इज़ द क्वेश्चन। सो अगेन जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन 10, सेम वैसे ये सॉल्व करना है। अगेन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी है, स्टैंडर्ड कंडीशन में चेक करना है, इट मीन्स टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन। सो अगेन स्पॉन्टेनिटी के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज़ डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, किलो जूल में है तो हम इसको जूल में लिखेंगे, दैट इज़ 196000। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है बिकॉज यूनिट मैच होनी चाहिए। माइनस टेम्परेचर इज 298 एंड डेल्टा एस नॉट इज अगेन नेगेटिव। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव नेगेटिव अगेन इट इज़ पॉजिटिव। इफ यू मल्टीप्लाई एंड सॉल्व यू विल गेट द आंसर एज पॉजिटिव, जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अगेन डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, सो अगेन डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, सो योर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तो ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है, डज इट हैव एनी क्रॉस ओवर टेम्परेचर। अभी क्रॉस ओवर टेम्परेचर का मतलब क्या है? इफ़ यू रिमेंबर द चार्ट फ्रॉम द स्पॉन्टेनिटी कॉन्सेप्ट, वहाँ पे जो हमने चार्ट ड्रॉ किया था वहाँ पे दो ऐसे कंडीशंस थे जहाँ पे रिएक्शंस कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी होती है, कभी कभी नॉन स्पॉन्टेनियस भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे अलग स्पॉन्टेनिटी होगी और हाई टेम्परेचर पे अलग वैल्यू होगा। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर दे बिकम स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उस वाले केस में देयर इज़ अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्रॉस ओवर टेम्परेचर मीन्स व्हाट? एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि जिसके बाद योर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस और इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। इस वाले केस में वो क्या पूछ रहे हैं कि चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जिस पे वो स्पॉन्टेनियस बन सकती है, तो वो पूछा गया है। तुम देखोगे चाहे कोई भी टेम्परेचर आ जाए 298 की जगह पे, चाहे तुम लो टेम्परेचर ले लो चाहे तुम हाई टेम्परेचर ले लो, हर केस में आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इवन एट लो और इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना भी हाई ले लो कितना भी लो ले लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब इसकी स्पॉन्टेनिटी चेंज नहीं होगी, इट इज़ ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर। सो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा देयर इज़ नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर। वाई? बिकॉज कोई भी टेम्परेचर ले आओ, डेल्टा जी नॉट हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एंड अगर ऐसा कुछ केस होता, इन केस अगर ये डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव होती, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होती तो यहाँ पे माइनस साइन आता, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हाई होगा तो
फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लो होता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता, तब क्रॉस ओवर टेम्परेचर की बात हो सकती थी, ठीक है। पर ये वाले केस में हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, सो देयर इज़ नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ये क्रॉस ओवर टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, कुछ आगे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमें डेल्टा यू निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना है, टेम्परेचर गिवन इज 298 केल्विन और एक केमिकल रिएक्शन दिया है एंड उस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी रिएक्शन के बाजू में इंडिकेट किया गया है। सो यहाँ पे हमको इस रिएक्शन की हेल्प से इस रिएक्शन के लिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। केमिकल रिएक्शन दिया है एंड वर्क पूछा गया है, सो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला विथ अस, दैट इज माइनस डेल्टा एनआरटी, यही फॉर्मूला है। दिस इज नथिंग बट दी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर हम देखते फिजिकल प्रोसेस के लिए तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो ये माइनस पी डेल्टा वी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू माइनस डेल्टा एन आर टी। व्हेन आई कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की दो रिलेशनशिप है, अगर दोनों को मैंने कंपेयर किया तो ये चीज़ मिलती है, ठीक है। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज व्हाट, माइनस डेल्टा एन आर टी व्हेन वी टॉक अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। सो अभी हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन का मतलब होता है अगेन चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो डेल्टा एन निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, ऑल आर गैसियस इन नेचर, सब गैसियस कंपोनेंट है। डेल्टा एन इज नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। यहाँ पे 1 मोल है गैस का एंड यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2 मोल्स है। सो योर डेल्टा एन इज -1। सो डेल्टा एन इज -1। सो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क विल बी इक्वल टू -1, फॉर्मूला में माइनस है, डेल्टा एन इज -1, R is constant value that is 8.314 and temperature is given to be 298 Kelvin. Okay, negative, it means your answer will be positive. If you solve this, you'll get the answer as 2.48 kilojoule. ठीक है, आपको सॉल्व करना है, इधर मैनुअली मल्टीप्लाई करो और लॉग बुक यूज़ करो, यू मल्टीप्लाई, you'll get the answer as positive 2.48 kilojoule. This is the pressure volume work. तो हमने यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाल लिया है। अब इसके बाद हमको निकालना है डेल्टा यू। अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस डेल्टा एन आर टी आई कैन राइट डाउन माइनस डब्ल्यू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है माइनस डेल्टा एन आर टी। तो इंस्टेड ऑफ प्लस डेल्टा एन आर टी, प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ऐसे, तो ये माइनस डेल्टा एन आर टी इज नथिंग बट दी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो आई कैन राइट डाउन डेल्टा एच इज डेल्टा यू माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो इफ आई वांट टू सॉल्व फॉर डेल्टा यू विल बी डेल्टा एच, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे, सो डेल्टा एच प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो अभी हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा एच इज -72.3 किलो जूल्स में है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी किलो जूल में है, दैट इज +2.48, दोनों किलो जूल्स में है। अब दोनों का आपको ऐड करना है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मीन्स यू विल सब्ट्रैक्ट एंड विल गेट द आंसर एज -69.8 किलो जूल, -69.8 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू।